हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का व्यष्टि अर्थशास्त्र, डेट इज़ बुक 1। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 प्रस्तावना इंट्रोडक्शन को समझेंगे। ये यूनिट टोटल 4 मार्क्स की है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में नोट्स लिखवाती जाऊंगी। जो मैं इस बुक में अंडरलाइन करूं वही आपको भी अपनी बुक में अंडरलाइन करना है, या आप एक अपना रजिस्टर का नोट्स बना लो जिसमें आप अपने इकोनॉमिक्स के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे नोट्स लिख सको। मैं बिल्कुल ये बिगनिंग से पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ये सारे पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन करूँगी आज की इस वीडियो में। हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। डेट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। डेट इज़ अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इसने बोला है कि आप अर्थव्यवस्था से क्या समझते हो। मीन्स कि अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो हम बोलेंगे कि हमारे आसपास की जो भी एक्टिविटी है, जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि क्या कारखानों में काम हो रहा है, दुकानों में काम होता हुआ, कार्यालय हो गया, फ्लाईओवर हो गया, रेलवे हो गया, हमने इन सभी को देखा है जहां हमारे आसपास हमें बहुत सी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। हम इन सभी संस्थाओं या संगठनों को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसे अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। इसे अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति इन सभी गतिविधियों को करके अपने लिए आय अर्जित करता है। मीन्स की आय अर्जित करने में स्वयं को सक्षम पाता है। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अर्थव्यवस्था एक वे प्रणाली है, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, जिससे लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। मीन्स कि जो भी लोग अपना जीवन जी रहे हैं उनको डिफरेंट रिसोर्सेज प्रदान करती है और उन्हें इसके साथ साथ रोज़गार भी प्रदान करती है, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप कि छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ये एक संगठन है जो लोगों को जीविका प्रदान करता है। मीन्स कि ये एक ऐसा संगठन है जो लोगों को जीवन जीने का साधन, काफ़ी सारे रिसोर्सेज, लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप अर्थव्यवस्था से क्या समझते हो। तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखूँगी कि आप लोग अपना यही वाला आंसर पेपर में लिख करके आएंगे। हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था की मुख्य गतिविधियाँ। इसने बोला है कि अर्थव्यवस्था की मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं। अर्थव्यवस्था वे एक व्यवस्था है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ कि अर्थव्यवस्था एक वे व्यवस्था है जो हमारे जीवन जीने के लिए हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराती है, हमें रोज़गार उपलब्ध कराती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु या आवश्यक है कि किसने बोला है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इस अर्थव्यवस्था को, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को तीन गतिविधियों में शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट है उत्पादन, डेट इज़ प्रोडक्शन। सेकंड है उपभोग, कंजप्शन। तीसरा है निवेश या पूंजी निर्माण, मीन्स की इन्वेस्टमेंट करना। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आया तो इस तरीके से पूछेगा कि अर्थव्यवस्था की मुख्य 3 गतिविधियाँ कौन कौन सी है। तो आप लोग लिखोगे कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित 3 गतिविधियों को शामिल किया गया है। पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा निवेश। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब इसने बोला है हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। बेसिकली इसका एग्जाम्पल ये होगा, हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। फिल्म देखने के लिए हम सिनेमा घर जाते हैं। ऑब्वियसली हमें फिल्म देखनी होती है तो हम सिनेमा जाते हैं। हमें खाना खाना होता है तो हम रेस्टोरेंट में जाकर भी खाना खाते हैं। स्कूल जाने का हमारा उद्देश्य ये होता है ताकि हम पढ़ लिख करके अपने रोज़गार आगे जाके अर्जित करें, तो ये हमें उसके लिए योग्य बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एक्टिविटी जो भी है वो किसी ना किसी गोल्स के लिए की जाएगी। मीन्स कि हम जो कोई भी काम कर रहे हैं उसका हमारा एक टारगेट होगा, एक गोल होगा।
अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा टारगेट ये है कि आप लोग जो है अपना सारा सिलेबस फिनिश करें और उसके बाद जा कर के एग्ज़ाम दें। ये आप लोगों का एक टारगेट हो गया। ये टारगेट मेरा हुआ कि मुझे बच्चों को सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अर्थशास्त्र का अध्ययन मतलब कि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझने में योग्य बनाती है। मीन्स कि हमारे आसपास निम्नलिखित गतिविधियों को समझने के लिए, उसमें सक्षम बनाने के लिए कि हम अपने आसपास की गतिविधियों को समझ पाएँ। इसलिए हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। मीन्स कि कोई ना कोई हमारा मोटिव होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसमें बोला है दुर्लभता। दुर्लभता से अभिप्राय वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति के सीमित होने से है। मीन्स इसने बोला है जो डिमांड होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो उत्पादन है या जो वो वस्तु है उसकी सप्लाई काफ़ी कम है। मीन्स कि लोगों द्वारा डिमांड बहुत की जा रही है, वहीं उसका जो सप्लाई है वो कम है। इसको हम क्या कहते हैं? डेट इज़ दुर्लभता। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुर्लभता पूछा जाता है कि आप दुर्लभता से क्या समझते हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। इसको हम उस स्थिति में प्रदर्शित करते हैं जब मांग की तुलना में पूर्ति के सीमित होने से है। मीन्स कि लोग एक वस्तु की डिमांड बहुत कर रहे हैं, उसकी मांग बहुत है, बट उसकी जो सप्लाई उन लोगों के पास जो उसका स्टोर है वो काफ़ी कम है। ये उस स्थिति को दर्शाता है जब आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों से अधिक होती है। मीन्स इसने बोला है कि एक इंसान की इच्छाएं, वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं पर जो उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये एक दुर्लभता का कारण है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ सिर्फ हम डिमांड और सप्लाई तक ही सीमित नहीं रखेंगे दुर्लभता को। इसको हम एक ऐसे पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की वांट्स, इच्छाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं बट जो उपलब्ध रिसोर्सेस होते हैं वो भी कम रह जाते हैं एक व्यक्ति के वांट्स को पूरा करने के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए। ये टॉपिक एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक होता है फिनिश। तो आप लोग भी इसे अपनी किसी कॉपी पर लिखते जाओ या इसके अकॉर्डिंग ही जो मैंने टिक करा है वो आप टिक लगा लो। आर्थिक समस्या समझते हैं हम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमें पता है कि मानव आवश्यकताएं सीमित है। मीन्स किसने बोला है जो मानव की आवश्यकताएं वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली और उन्हें संतुष्ट करते करते साधन सीमित है। मीन्स कि वही बात कि हम लोगों की इच्छाएं बहुत हैं पर जो हमारे समाज में उपलब्ध रिसोर्सेस है, संसाधन है, वो बहुत कम है। अगर मतलब एक इंसान की इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि उसको पूरा करते करते, एक व्यक्ति को संतुष्ट करते करते साधन भी सीमित रह जाते हैं, रिसोर्स भी। इस कारण हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। मीन्स कि एक व्यक्ति की बहुत इच्छाएं होती हैं, रिसोर्सेज जो है वो बहुत सीमित होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जबकि जो एक व्यक्ति की इच्छाएं वो अनलिमिटेड होती हैं। इसलिए इसने बोला है, कहा है इसने कि हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन आवश्यकताओं को पूरा करते करते हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं। आर्थिक समस्या वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के जरिए सीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाने वाली चॉइस की समस्या है। जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो सीमित है और हम उन सीमित रिसोर्सेज के ज़रिए अपने अनलिमिटेड जो हमारी वांट्स या आवश्यकताएं की संतुष्टि के लिए की जाने वाले एक डिफरेंट टाइप की चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समस्या के कारण, ये 3 मार्क्स में आता है बच्चों आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझना। आर्थिक समस्या के कारण, आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण हैं। आर्थिक समस्या हम 3 मुख्य कारणों से समझेंगे जिसमें फर्स्ट है संसाधनों की सीमितता या दुर्लभता। इसने इस टॉपिक में बोला है विभिन्न रिसोर्स जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि मांग की तुलना में सीमित है। मीन्स की भूमि और श्रम, पूंजी की बहुत अधिक मांग है किंतु ये हमारी मांग की तुलना में लिमिटेड ही रिसोर्स है। और अर्थव्यवस्था जो लोग चाहते हैं उन सभी को उत्पादित नहीं कर सकता। मीन्स कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम जिस रिसोर्सेज को हम पाना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। सभी
अर्थव्यवस्थाओं में यही आर्थिक समस्याओं के उदय होने का मुख्य कारण। मीन्स किसने बोला है, ये जितनी भी समस्याएं हैं कि रिसोर्सेज काफ़ी कम है, मानवीय आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, हम जितने भी डिमांड कर लें बट उसकी जो सप्लाई है वो इनफ ही रहेगी। मीन्स कि रिसोर्सेज जितने हैं सीमित मात्रा में उतने ही रहेंगे। ये एक आर्थिक समस्या को भी इंगित करता है। सेकंड पॉइंट समझते हैं, असीमित मानव आवश्यकता। असीमित मानव आवश्यकता इस टॉपिक के नाम से पता चलता है कि मानवीय आवश्यकता अनंत है। मीन्स कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो अनलिमिटेड है, वो चलते रहेंगी या वो कभी पूरा नहीं हो सकती। जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है एक दूसरी नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। मानव की आवश्यकता असीमित होने बढ़ती जाती है। मीन्स किसने बोला है, जो एक व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उनको पूरा करते करते हमारे रिसोर्स ही ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिटेड उपलब्ध हैं और इसके अलावा जो मानव आवश्यकताएं वो असीमित हैं। मानव आवश्यकताएं प्राथमिकताओं में भी भिन्न होती हैं। मीन्स किसने बोला है कि जो सभी व्यक्तियों की ज़रूरतें हैं वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती कि उन जो डिमांड कर रहे हैं उनको उन्हें पूरा ही करना पड़े। मीन्स की सभी आवश्यकताएं समान तीव्रता की नहीं होती। मीन्स की ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को दवाइयों की ज़रूरत है तो दूसरे व्यक्तियों को भी दवाइयों की ज़रूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ आवश्यकता अन्य आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और ज़रूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है तो मुझे उसके लिए मेडिसिन खरीदने की बहुत ज़रूरत होगी, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। इसी कारण अपनी यदि सभी मानवीय आवश्यकताएं एक समान महत्व की होती तो चयन करना असंभव हो जाता। मीन्स इसने बोला है अगर जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करते या सबकी डिमांड सेम होती, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सबको फैक्ट्री चाहिए, सबको जितने भी हैं, तो ये और इम्पॉसिबल हो जाता और असंभव हो जाता। वैकल्पिक प्रयोग मीन्स कि हम एक के अलावा दूसरे वस्तु का भी उपयोग कर सकते हैं। संसाधन केवल दुर्लभ भी नहीं होते अपितु उनके विभिन्न प्रयोग भी हो सकते हैं। मीन्स किसने बोला है, अब एक रिसोर्सेज जो हमें चाहिए ऐसा नहीं है कि वो कम है, दुर्लभ हैं, बल्कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम उनका जो है वो एक से ज़्यादा बार उनका हम यूज़ कर सकें। मीन्स कि एक से उसका हम डबल बार यूज़ कर सकें। ठीक, जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम पढ़ेंगे पेट्रोल का प्रयोग केवल वाहनों में नहीं होता। इसने बोला है जो पेट्रोल है उनका उपयोग केवल हम यातायात के साधनों में नहीं कर सकते, इसका उपयोग तो मशीन में भी कर सकते हैं, जनरेटर में कर सकते हैं, जनरेटर चलाने आदि में भी होता है, जिसे हम वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। मीन्स कि एक से ज़्यादा बार इसको उपयोग करना, मतलब कि एक को छोड़ करके किसी दूसरे कामों में भी इसको यूज़ करना, जैसे कि क्या, पेट्रोल। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये आज के नोट समझ में आए होंगे। आप लोग भी इनको अपने रजिस्टर में किसी कॉपी में नोट डाउन कर लो या आप अपनी बुक उठाओ और उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन करा है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप अंडरलाइन कर लो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। जब तक के लिए गुड बाय।